हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है मुनकर और ये इंडोनेशिया की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। मूवी की शुरुआत होती है एक फीमेल इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल से। यहाँ पर दिखाया जाता है कि भोर की नमाज शुरू होने वाली है और यहीं पर हम देखते हैं इस मूवी की लीड कैरेक्टर्स हरलीना और रानुम को। तभी उनकी टीचर उमियायू उनसे कहती है कि भोर की नमाज 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। तभी हरलीना वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो अपनी कुरान अपने कमरे में ही भूल गई है और रानुम उससे कहती है कि जल्दी वापिस आ जाना। फिर वो कमरे में जाकर कुरान उठाती है और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ जाती है और फिर उसकी आंख लग जाती है। और दूसरी तरफ सभी लड़कियां नमाज पढ़ रही होती हैं और वो चिंतित होती हैं कि हरलीना अभी तक आई क्यों नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उमियायू हरलीना के अनुपस्थित होने की वजह से सभी लड़कियों को सजा देती है और उनकी सजा होती है कि सारी लड़कियां पूरे यार्ड को और बाथरूम्स को साफ करेंगी। तभी हरलीना भागकर वहां पर आती है और उमियायू से माफी मांगती है क्योंकि वो सो गई थी। उमियायू कहती है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, सभी जाकर काम करो। फिर हम देखते हैं कि 3 लड़कियां ओबी, डीला और सिती हरलीना के ऊपर बहुत गुस्सा हैं। ओबी कहती है कि मैं इस बात को आसानी से नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ हरलीना, रानुम और बाकी लड़कियां बाथरूम की सफाई कर रही होती हैं। तभी ओबी, डीला और सिती वहां पर आ जाती हैं और उनसे कहती है कि ये हरलीना की गलती है, इसलिए सफाई भी वो अकेले ही करेगी। रानुम ओबी को समझाती है कि हरलीना को वहां आए हुए सिर्फ 1 महीने हुए हैं, उसे माफ कर दो, लेकिन ओबी उसकी बात नहीं सुनती और बाकी 2 लड़कियों अमीना और वती को वहां से ले जाती है। लेकिन रानुम उनके साथ नहीं जाती और वो वहीं रहकर हरलीना की मदद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों के माता पिता उनसे मिलने आए हुए हैं और रानुम अपने माता पिता को बहुत याद करती है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि हरलीना अपनी माँ से बात कर रही होती है और वो उन्हें बताती है कि मुझे यहाँ पर रानुम के अलावा और कोई पसंद नहीं करता। हम देखते हैं कि हरलीना की माँ उससे बहुत प्यार करती है। वहीं पर ओबी के पिता ओबी को डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उसकी शिकायतें मिली हैं। उसने उमियायू के द्वारा दी गई सजा को पूरा नहीं किया था और उसे लगता है कि हरलीना ने ही उमियायू से इस बात की चुगली की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना की माँ उसके पिता से बात कर रही होती है। वो कहती है कि हरलीना पहले से बेहतर बर्ताव करने लगी है और आज्ञाकारी भी बन गई है और उसका पिता भी अपनी बेटी के लिए खुश है। यहाँ पर सीन कट होता है और फिर हम हरलीना और रानुम को देखते हैं। रानुम मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जाने वाली होती है और वो उसके साथ हरलीना को भी आने के लिए कहती है। हरलीना उससे कहती है कि तुम चलो, मैं रेडी होकर आती हूँ। और फिर हरलीना अपने हिजाब को प्रेस करने के लिए आयरन को ऑन करके रख देती है। तभी ओबी, डीला, वती और अमीना वहाँ पर आ जाते हैं। ओबी को लगता है कि हरलीना ने उन सभी लोगों की शिकायत की थी, इसीलिए वो लोग बदला लेने के लिए उसे परेशान करने लगते हैं। वो लोग उसे धक्का मारकर गिरा देते हैं जिससे कि उसका हाथ गर्म आयरन पर पड़ता है और जल जाता है। फिर ओबी उसी आयरन से हरलीना का चेहरा जलाने वाली होती है। तभी हरलीना किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी उसे रानुम दिखाई देती है। वो रानुम को आवाज लगाती है। तभी ओबी वहां आकर उसका मुंह बंद कर देती है। रानुम को वो आवाज सुनाई देती है और वो पलट कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर ओबी और डीला उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाते हैं। वहां वो लोग उसका जला हुआ हाथ डिटर्जेंट के पानी में डालकर उसे तकलीफ पहुंचाते हैं और उसके ऊपर बाल्टी से पानी डालकर उसे पूरी तरह से भिगा देते हैं। हरलीना फिर से किसी तरह से उनसे बचकर भागती है। भागते हुए वो पीछे के रास्ते स्कूल से बाहर निकल जाती है और फिर अचानक वो रोड पर गिर जाती है और सामने से आती हुई कार उसे कुचल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना का पिता हॉस्पिटल में आता है। बोर्डिंग स्कूल के मेल टीचर्स भी वहां पर मौजूद होते हैं। हरलीना बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। फिर उसका पिता बाहर आकर उन सभी टीचर्स से झगड़ा करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद ओबी रानुम के पास जाती है और वो उससे कहती है कि क्या हम हरलीना को देखने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं, और डीला कहती है कि हमें पहले परमिशन लेनी होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरलीना की मौत हो चुकी है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है और 1 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि रानुम सूखे हुए कपड़ों को उठा रही होती है। वो एक कपड़ा खींचती है और देखती है कि उसके सामने हरलीना खड़ी हुई है। वो उसे अचानक देखकर डर जाती है। फिर रानुम राहत की सांस लेती है और कहती है कि हरलीना, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, और उसे गले लगा लेती है। वहीं ओबी और बाकी सब हरलीना को देखकर दहशत में आ जाती हैं। और दूसरी तरफ टीचर्स की मीटिंग बैठी
हुई है कि उन्हें हरलीना से उस रात के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। वहीं उमी यायू कहती है कि हमें सभी स्टूडेंट्स पर फोकस रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, और वो चाहती है कि किसी भी तरह की बात बाहर ना आए वरना स्कूल की इमेज खराब हो जाएगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के उस्ताद सभी लड़कियों को समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि किसी से यदि कोई भी गलती हो जाए तो तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। तुम जितनी अच्छी चीजें करोगे ऊपर वाले से तुम्हें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। फिर उमी यायू वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि हरलीना उन्हें ही घूरे जा रही है, और एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि हरलीना उनके पास ही खड़ी है और वो डर जाती है। और अब हरलीना की नजरें ओबी, डीला और सीती के ऊपर है। उन्होंने हरलीना के साथ जो कुछ भी किया है वो उसे कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रानुम हरलीना के पास आकर बैठती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम उस रात के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती? कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकती हो। और हरलीना कहती है कि अब इन सभी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ओबी और सीती दोनों स्कूल के दौरे पर हैं। यहाँ पर शाम की प्रेयर के बाद कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल के कुछ जगहों पर घूमना होता है और देखना होता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। और आज ओबी और सीती की बारी है। ओबी सीती से कहती है कि हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं जिससे कि ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। ओबी बाथरूम की तरफ जाती है जहाँ पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो घबरा जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वो दूसरे बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है कि सीती वहीं पर खड़ी हुई है। ओबी सीती के नजदीक जाती है, तभी उसे उसका भयानक रूप दिखाई देता है। ओबी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो जाकर उमी यायू और उस्ताद गनी के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो पलट कर देखती है तो सीती उसके सामने खड़ी होती है और उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर ओबी को सीती में हरलीना की झलक दिखाई देती है। वो ओबी को मार डालने वाली होती है, तभी उस्ताद गनी बाहर आ जाता है और वो ओबी को छोड़कर उस्ताद गनी पर हमला कर देती है। तभी उमी इंद्री पानी लेकर आती है और उस्ताद गनी उस पानी में दुआ पढ़कर सीती के ऊपर डालता है और सीती के ऊपर से शैतान का साया हट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और इस तरफ ओबी जो कि बेहोश हो गई थी उसे भी होश आ जाता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने मौत को इतनी करीब से देखा है। तभी डीला उसके पास जाती है और उसका मन शांत करने की कोशिश करती है। यहीं पर ओबी उसे बताती है कि जब सीती उसे मारने की कोशिश कर रही थी तब उसने उसमें हरलीना की झलक देखी। और अगली सुबह डीला और सीती ये बात रानुम को बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबी कमरे में अकेली बैठी हुई होती है। तभी डीला, सीती और रानुम वहां पर आ जाती हैं और ओबी को फिर से सीती में हरलीना का चेहरा दिखाई देता है और वो डरकर रोने लगती है। फिर उम्मी इंद्री वहां पर आती है और ओबी को शांत करवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानुम मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रही होती है। तभी हरलीना वहां पर आ जाती है और वो दोनों साथ में पढ़ने लगती हैं। उस दौरान रानुम को हरलीना की आवाज कुछ बदली सी सुनाई देती है, मानो कि वो शैतान की आवाज हो, और रानुम को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना सो रही होती है और कुछ देर बाद सारी लड़कियां भोर के नमाज की तैयारी करने लगती हैं। वहीं पर सीती रानुम से पूछती है कि हरलीना कहाँ पर है और वो बताती है कि हरलीना अभी भी कमरे में है। तभी वो सभी देखती हैं कि हरलीना तो वहां पर पहले ही पहुंच चुकी है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रानुम और सीती बात कर रहे होते हैं। सीती रानुम से कहती है कि क्या तुम्हें हरलीना का बर्ताव अजीब नहीं लगता? जब देखो तब मुस्कुराती रहती है। तभी हरलीना वहां पर आ जाती है और उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहकर और एक क्रीपी स्माइल देकर वहां से निकल जाती है। फिर सीती रानुम से कहती है कि मैं इसी अजीब मुस्कुराहट के बारे में बात कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रानुम अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि हरलीना वहां पर बैठकर अजीब तरीके से झूम रही होती है। फिर वो एकदम से रानुम की तरफ देखती है। रानुम उससे पूछती है कि हरलीना तुम वहां पर क्या कर रही हो? तो हरलीना कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मुझे वहां पर खड़े होकर ऐसे क्यों देख रही हो? और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आज ओबी और रानुम स्कूल के दौरे पर हैं। तभी ओबी रानुम से कहती है कि मुझे शाम की नमाज पढ़ने जाना है, क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? तो रानुम उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ओबी नमाज अदा करती है और रानुम जो कि पेट्रोलिंग से पहले ही नमाज अदा कर चुकी है वो वहीं बैठकर ओबी का इंतजार करती है। तभी वो देखती है कि हरलीना कहीं जा रही है और वो हरलीना का पीछा करती है। और इस तरफ लाइट्स अचानक ब्लिंक करते हुए एकदम से बंद हो जाते हैं, लेकिन ओबी नमाज पढ़ना शुरू करती है। और दूसरी तरफ रानुम हरलीना का पीछा करते हुए काफी दूर तक निकल आई है। और इस तरफ ओबी के साथ कुछ अजीब होने लगा है। वो जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए झुकती है तो उसकी दिशा पलट हो जाती है। ये चीज कई बार उसके साथ होती है। ओबी घबरा जाती है लेकिन फिर भी नमाज को पूरा करती
है और दूसरी तरफ रानुम देखती है कि हरलीना वहाँ से गायब हो चुकी है। और इस तरफ ओबी जैसे ही नमाज पूरा करती है तो वो देखती है कि हरलीना उसके सामने होती है और ओबी जोर से चीखती है। रानुम उसकी चीख सुनते ही भागकर उसके पास जाती है और देखती है कि वो मस्जिद के विपरीत दिशा में नमाज पढ़ रही है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती है। फिर रानुम उसके पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ओबी की मौत हो चुकी है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उमी यायू और उमी इंद्री ओबी के शरीर को साफ कर रहे होते हैं और उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। ओबी की मौत हो जाने पर उसके दोस्त बहुत दुखी हैं और वहीं पर हरलीना उसकी लाश को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना रानुम के पास आती है। रानुम उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी? तो हरलीना कहती है कि मैं कमरे में थी और रानुम कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कल रात बाहर देखा था। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं कमरे में ही थी और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सीती रानुम के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम फिर से हमारी रूममेट बनोगी? तो रानुम हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर्स ने ओबी के घर वालों को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया है क्योंकि उमी यायू को डर है कि स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके बाद रानुम सीती के साथ उसके कमरे में आती है जहाँ पर डीला उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है। डीला रानुम को खूब खरी खोटी सुनाती है क्योंकि रानुम ओबी को अकेली छोड़कर चली गई थी और रानुम कहती है कि हाँ, ये मेरी गलती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है? मैं ही वो आखिरी इंसान हूँ जिसने उसे जिंदा और मरने के बाद सबसे पहले देखा और वो रात मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। फिर सीती कहती है कि हम सभी ओबी को मिस कर रहे हैं और मैं अब किसी और को खोना नहीं चाहती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रानुम सीती और डीला के साथ उनके कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद को अपने पुराने कमरे में पाती है जहाँ पर वो हरलीना के साथ रहती थी। फिर उसे हरलीना के पैर दिखाई देते हैं। हरलीना नीचे उतर कर आती है और रानुम को आवाज लगाती है लेकिन रानुम उसे अनसुना कर देती है और सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर सीती की नींद खुलती है और वो देखती है कि रानुम वहाँ से गायब है। फिर सीती डीला को उठाती है और वो दोनों मिलकर रानुम को ढूंढने निकल जाते हैं। वो उसके पुराने कमरे में जाकर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और दूसरी तरफ रानुम हरलीना का पीछा कर रही होती है। यहाँ सीती और डीला रानुम को ढूंढ रहे हैं और कुछ देर बाद डीला मुड़कर देखती है कि सीती उसके साथ नहीं है और वो घबरा जाती है। तभी उसे हरलीना की आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम डीला। वो डीला को कई बार आवाज लगाती है। फिर जैसे ही डीला मुड़कर देखती है तो हरलीना उसके सामने खड़ी होती है और वो डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि रानुम वहाँ पर आ जाती है। डीला रानुम से पूछती है कि सीती कहाँ पर है। रानुम कहती है कि मैं सीती को ढूंढती हूँ और तुम जाकर उस्ताद गनी से मदद मांगो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीती रानुम को ढूंढ रही होती है। तभी उसे भी हरलीना की आवाज आती है। हरलीना उसके पीछे खड़ी होती है और सीती उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर मस्जिद के पास पहुँचती है और देखती है कि सारी लड़कियां नमाज पढ़ रही होती हैं। तभी सीती देखती है कि सब कुछ बिल्कुल तेजी से होने लगता है और फिर एकदम से सारी लड़कियां सीती की तरफ देखती हैं और उन सभी का चेहरा डीला का चेहरा होता है। फिर अचानक एक कपड़ा उड़कर आता है और सीती के चेहरे में लिपट जाता है और उसी वक्त रानुम वहाँ पर आ जाती है और सीती को बचा लेती है। फिर वो दोनों डीला को लेने जाते हैं और इस तरफ डीला उस्ताद गनी के दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। दरवाजा अचानक खुल जाता है और वो अंदर जाती है। वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर उसे बार बार हरलीना की आवाज सुनाई देती है और फिर हरलीना उस पर हमला कर देती है। यहाँ उसकी चीख सुनकर उमी इंद्री और उमी यायू उठ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों मस्जिद के पास आते हैं और देखते हैं कि डीला की भी ओबी की तरह मौत हो चुकी है। फिर रानुम और सीती भी वहाँ पर पहुँचते हैं और ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी रानुम की नजर हरलीना पर पड़ती है जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस्ताद गनी सभी लड़कियों को उनके घर भेजने की बात कर रहा होता है लेकिन उस्ताद जफ्फार उसे मना कर देता है और कहता है उमी यायू ने कहा है कि हमें केआई डारूस का इंतजार करना चाहिए। केआई डारूस वहाँ के सबसे बड़े उस्ताद का नाम है। तभी सीती और रानुम वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सब हरलीना ने किया है। उन्होंने हरलीना को डीला के ऊपर अटैक करते हुए देखा है। उसके बाद उमी यायू सभी लड़कियों को मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए कहती है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। और इस तरफ उस्ताद गनी और उस्ताद जफार हरलीना को ढूंढ रहे होते हैं। स्कूल की सभी लड़कियां मस्जिद में इकट्ठा हो जाती हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना की माँ को एक कॉल आता है और इस तरफ सभी लड़कियां डरी सहमी हुई सी मस्जिद में ही सो रही होती हैं। तभी रानुम को वहाँ पर हरलीना के होने का एहसास होता है लेकिन वो सीती होती है। वो रानुम से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना
जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसके बाद सीती अंदर जाती है और रानूम बाहर ही उसका इंतजार करती है और यहीं पर हमें हरलीना की झलक दिखाई देती है। तभी रानूम देखती है कि सीती वहां से निकलकर चुपचाप चली जा रही है और वो उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाती है। सीती एक जगह पर रुक जाती है और रानूम उसके नजदीक जाने लगती है। रानूम उसे छूने ही वाली होती है, तभी असली सीती वहां पर आ जाती है। रानूम सोचती है कि अगर ये सीती है तो फिर मेरे सामने कौन है? वो असल में हरलीना होती है और वो दोनों उसे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाते और घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। फिर हरलीना सीती को पकड़ लेती है। तभी उस्ताद गनी और उस्ताद जफार वहां पर आ जाते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरलीना के माता पिता भी वहां पर पहुंच गए हैं। इस तरफ उस्ताद गनी दुआ की ताकत से हरलीना को ठीक करने की कोशिश करता है। हरलीना के शरीर को एक जिन ने काबू कर रखा है जिसका नाम मुनकर है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि उस्ताद गनी के दुआओं का भी उस पर कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि वो उस्ताद गनी के साथ दुआएं भी पढ़ने लगता है। तभी हरलीना की माँ वहां पर आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरलीना को कार से उड़ाने वाली और कोई नहीं उसकी माँ ही थी। उस दिन वहां से गुजरते वक्त वो कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ी थी और उसी वक्त हरलीना उसकी कार के सामने आ गई थी। फिर उसकी कार थोड़ी सी आगे कुछ लकड़ी के लट्ठों से टकराई और उसे पता ही नहीं चला कि उसने कार से किसी इंसान को उड़ा दिया है। फिर वो अपनी माँ को भी मार डालती है। तभी केआई डारूस वहां पर आ जाता है और दुआ की ताकत से उस जिन को मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें एक और राज का पता चलता है। हरलीना के मरने के बाद उसके पिता ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और उसके शरीर को एक तांत्रिक के पास ले गया। वहां पर उसने हरलीना को जिंदा करने के लिए शैतान के साथ सौदा किया। वो तांत्रिक उसे एक बड़ी सी कील देता है जिसे वो हरलीना के सर पर ठोकता है और फिर यहाँ हम देखते हैं कि हरलीना का पिता जाकर उसके सर से वो कील निकाल लेता है और हरलीना का शरीर फिर से बेजान हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी, डीला और हरलीना के शरीर को वहां से ले जाया जा रहा होता है ताकि उन्हें नियम पूर्वक दफनाया जा सके। इसके बाद हम हरलीना के पिता को उसके कब्र के पास देखते हैं। तभी रानूम भी वहां पर आती है। आखिरकार मौत का सिलसिला अब खत्म हो गया और अंत में हम देखते हैं कि हरलीना का पिता सब तो बैठा हुआ है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जैसे ही बाहर आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने हरलीना खड़ी होती है।